नमस्कार साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 13 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल दुनिया भर में 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य आपदाओं से होने वाले जोखिमों और उनके प्रभावों को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन लोगों को इन आपदाओं से सुरक्षित बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने पर जोर देता है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक दशक के रूप में नामित किया था। अब जो जितने भी अक्टूबर में दिवस मनाए गए हैं अभी तक, उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 99वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जबकि 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, जबकि उसका विषय था दुनिया उनका भी घर है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका विषय शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध के लिए शिक्षकों की आवाज को महत्व देना है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका विषय है यूनिकली सीपी। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका विषय है बेहतर भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, जिसका विषय संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाना है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जबकि 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न पर जाने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालाबार अभ्यास श्रृंखला 2024 किन दो देशों के बीच शुरू हुई? तो जो मालाबार अभ्यास श्रृंखला 2024 है, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। हाल ही में मालाबार अभ्यास श्रृंखला 2024 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शुरू हुआ। यह अभ्यास भारत के विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। इस अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत वर्ष 1990 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। हालांकि यह प्रमुख बहुपक्षीय आयोजन के रूप में विकसित हुआ है, जिसका उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ाना, आपसी समझ को बढ़ावा देना और साथ ही साथ हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है। इसके अलावा जापान 2015 में नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया 2007 में आखिरी बार भाग लेने के बाद फिर से 2020 में अभ्यास में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची है? तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये 3 देशों की यात्रा में सबसे पहले अल्जीरिया पहुंची है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएन साई बाबा का निधन हो गया, वे कौन थे? ये हैं जीएन साई बाबा, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक प्रोफेसर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी कि एनएमएचसी के विकास को मंजूरी दे दी है। यह परिषद कहाँ स्थित है? तो जो हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकास की मंजूरी दी है, यह परिषद लोथल गुजरात में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद एनएमएचसी को विकास की मंजूरी दे दी है। अब एनएमएचसी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका निर्माण गुजरात के लोथल में किया जा रहा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। यह परियोजना बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। साथ ही साथ जिसमें शिक्षा, मनोरंजन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा और नवीनतम तकनीक को भी शामिल किया जाएगा। अब इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह सागरमाला कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है और देश की दक्षता को बढ़ाना है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अनलिस्टेड नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो जो अनलिस्टेड नामक पुस्तक लॉन्च की है वो है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ये है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इन्हीं के द्वारा अनलिस्टेड नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स यानी कि आईआईएस का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स यानी कि आईआईएस का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स यानी कि आईआईएस का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया, जिसमें 7600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं शामिल हैं। अब आईआईएस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारतीय युवाओं की राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए मुंबई में आईआईएस की शुरुआत की गई है। इससे कौशल विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही साथ आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक कुशल और लचीला कार्यबल तैयार करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है? तो जो हाल ही में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है वो ईरान में हुआ है। अब ईरान की बात हो रही है, तो ईरान कहाँ है इसके मैप के द्वारा समझते हैं। ये है ईरान का मैप, ये है ईरान का मैप और ये हो गई ईरान की राजधानी तेहरान। इसकी करेंसी क्या है? तो रियाल। यहाँ के प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है? तो मसूद पेजेशियान। अभी यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशियान। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लेबनान में तत्काल युद्ध विराम करने का आह्वान किया गया है? तो जो हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा लेबनान में तत्काल युद्ध विराम करने की घोषणा की है। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन्हीं के द्वारा युद्ध विराम करने का आह्वान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार में कैमूर जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बिहार सरकार द्वारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यानी कि KWLS को बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। अभी जो बिहार में बाघों की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो पश्चिमी चंपारण स्थिति वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR अब तक का बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व था। वर्तमान में यहाँ 54 बाघ उपस्थित हैं जो 45 अपनी आदर्श सीमा को पार कर चुके हैं यानी कि अपनी उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है कैमूर में बाघ अभयारण्य को स्थापित करने का? तो कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य बिहार में बढ़ती बाघ आबादी को नियंत्रण करना है। दोनों रिजर्वों में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ इसके महत्व को भी जान लेते हैं। तो कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जैव विविधता की रक्षा, बढ़ती बाघ आबादी के को सहयोग देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कैमूर का जो जंगल है वो 1134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो उन्हें बिहार में सबसे बड़ा बनाता है। राज्य में सबसे अधिक हरित आवरण 34% वनों का है। वे झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती वन्यजीव गलियारों से जुड़ते हैं, जिसमें बाघ आवास के रूप में उनका महत्व बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई है? तो जो हाल ही में अंतर संसदीय संघ की बैठक वो जेनेवा में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित
की गई है। तो जो हाल ही में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र या दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत के किस ग्रुप द्वारा केन्या देश में बिजली की हालत सुधार करने की घोषणा की है? तो जो हाल ही में केन्या देश में बिजली की हालत सुधारने की घोषणा अडानी ग्रुप द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब केन्या कहाँ है? तो मैप द्वारा समझते हैं। ये है केन्या का मैप और इसकी राजधानी हो गई नैरोबी। इसकी राजधानी कहाँ है? नैरोबी। इसकी करेंसी क्या हो गई? केन्यान शिलिंग। इसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। तो साथियों, आज 14 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हमने इस सेशन में कवर किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।